तु हितदक्षं चरणाकरणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पृष्ठ 30 थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 109। योग किसे कहते हैं? योग के दो भेद, भाव योग और द्रव्य योग। जीव की जो कर्म ग्रहण शक्ति है उसका नाम भाव योग, और मन वचन काय की क्रिया के कारण आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम द्रव्य योग। योग दो प्रकार का। योग के कितने भेद? योग के और भेद करें तो योग के संक्षेप में 7 भेद। पहले तो 3 भेद करें, काय योग, वचन योग और मनोयोग। अब काय योग के कितने भेद? काय योग के 7 भेद, वचन योग के 4, मनोयोग के 4 आपकी किताब में लिखे हुए। आगे बढ़ते हैं। अब पहले औदारिक मिश्र का योग किसे कहते हैं? मिश्र माने जब तक औदारिक शरीर नहीं बना है, जब तक निवृत्त पर्याप्त अवस्था है, तब तक औदारिक मिश्र का योग। यहाँ देखिए, विग्रह गति के बाद मनुष्य अथवा त्रिंज गति में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक, अर्थात अपर्याप्त अवस्था में उस जीव के कार्बन शरीर और औदारिक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसे औदारिक मिश्र का योग कहते हैं। कोई जीव आया और उसको मनुष्य या त्रिंज गति में जन्म लेना है, तो जन्म लेने में उसने आया, उत्पत्ति स्थान पर आ गया, शरीर मतलब उसने जन्म ले लिया। अब पहले जो शरीर मिलेगा वो औदारिक शरीर और कार्बन शरीर के द्वारा मिक्स रूप से मिलेगा, और वो कब तक? जब तक कि शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो जाती। शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी फिर औदारिक का योग हो जाएगा। तो औदारिक मिश्र का योग कब हुआ? विग्रह गति के बाद मनुष्य अथवा त्रिंज में जन्म लिया, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक औदारिक मिश्र का योग। प्रश्न नंबर 112। और जब शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई अब हो गया औदारिक का योग। इसी तरह लगाइए प्रश्न नंबर 113 में। किसी जीव ने नरक या देव में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं है तब तक वैक्रियक मिश्र का योग। शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई तो वैक्रियक का योग। वैक्रियक का योग का मतलब तब फिर वैक्रियक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। वैक्रियक काय योग 3 शब्द। प्रश्न नंबर 115। मुनि महाराज ने महान तपस्वी मुनि महाराज ने अपने मस्तक से आहारक शरीर का पुतला निकाला। अब जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं तब तक आहारक मिश्र का योग, और जब उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई अब आहारक का योग। कल ये बात हो गई थी, आहारक शरीर मुनिराज कौन से निकालते हैं? महान तपस्वी। क्या पंचम काल के जो मुनिराज हैं उनका आहारक शरीर बन सकता है? नहीं, चौथे काल में ही बना था, पंचम काल में नहीं बनता। आहारक शरीर क्यों बनाया जाता है? किसी क्षेत्र की यात्रा करनी है सम्मेद शिखर की, अगर स्वयं जाएंगे तो जीव हिंसा होगी। उससे बचने के लिए आहारक शरीर को निकाला मस्तक से और भेज दिया। सम्मेद शिखर जी के पूरे दर्शन कर लिए। दूसरी बात, अगर कोई शंका समाधान है
तत्व चर्चा अटकी हुई है, बिना बड़े ज्ञानी के वो सुलझेगी नहीं। तो आहारक शरीर बनाया और जाके केवली शुद्ध केवली के पास अपने प्रश्न रखे, प्रश्न का उत्तर लिया और शरीर वापस आ गया। जब आहारक शरीर जाता है तो क्या आहारक शरीर का संबंध शरीर से छूट जाता है, मूल आत्मा से? नहीं छूटता। आत्मा के प्रदेश वहाँ तक फैलते हैं जहाँ तक वो शरीर जाता है, वहाँ तक फैल जाते हैं। इसीलिए इसको आहारक समुद्घात भी कहते हैं। लेकिन यहाँ योग की चर्चा है। आगे देखें, आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी क्वांटिटी कितनी मैक्सिमम? उत्तर दिया आहारक काय योगी की 54, आहारक मिश्र काय योगी की 27। कारण आहारक मिश्र काय योग का काल कम है, आहारक काय योग का काल ज़्यादा है। कार्बन काय योग किसे कहते हैं? जब जीव ने एक शरीर, चाहे वो वैक्रियक हो या उदारिक हो, छोड़ा और छोड़ के दूसरी जगह जन्म लेने जा रहा है, विग्रह गति में है। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन तो हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? जो उस आत्मा के साथ कार्बन शरीर है उसके कारण हो रहा है। तो विग्रह गति में क्या होता है? कार्बन काय योग। इसका टाइम कितना? 1 समय, 2 समय और 3 समय। क्या ऐसा भी होता है जो कार्बन काय योग ना हो? हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर कोई जीव सीधी ऋजु गति से गया है और उसने मोड़ा नहीं लिया है तो उनके कार्बन काय योग होने का अवसर ही नहीं आएगा। कार्बन काय योग मोड़े में होता है। ऋजु गति में सिर्फ 1 समय लगता है, मोड़ा नहीं लगता। अगर मोड़े वाली गति है तो कार्बन काय योग 1 समय, अगर 1 मोड़े वाली है, 2 मोड़े वाली है तो 2 समय, 3 मोड़े वाली है तो 3 समय, और चौथे समय में अधिक से अधिक वह आत्मा जन्म ले ही लेती है। इसलिए जिन जीवों का जन्म ऋजु गति सीधी गति से होता है, मोड़े रहित गति से होता है, उनके विग्रह गति में कार्बन काय योग नहीं होता। अब आते हैं शरीर कितने प्रकार के? प्रश्न नंबर 119, 5 प्रकार के। पहला औदारिक शरीर। सीधी परिभाषा, तिरंच और मनुष्यों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक क्या होता है? औदारिक बना उदारु से, अर्थात जो शरीर सबसे स्थूल है उसका नाम औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर, देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर है। वैक्रियक क्या होता है? जो किसी अन्य रूप से परिणमाया जा सकता है। देव चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए, नारकी अपने हाथ को हाथ रखें तलवार बनाए, ये उनकी मर्जी, ये उनका वैक्रियक शरीर है। आहारक शरीर अभी बताया था, मुनि महाराज के मस्तक से जो निकलता है, ये किस काम के लिए निकलता है, क्या क्या कारण दिए इन्होंने? तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक आदि देखने हो, चैत्यालयों की वंदना करनी हो, असंयम से बचना हो, संदेह का निवारण करना हो, तो मस्तक से ये निकलता है। क्या इसमें सप्त धातु होती हैं? नहीं होती। इसका शयनन कौन सा? शयनन भी नहीं होता। इसका संस्थान कौन सा? समचतुरस्र, बहुत सुंदर दिव्य होता है। कितना बड़ा? 1 हाथ का, इतना बड़ा, 1.5 फुट का। रंग सफ़ेद। निकलता कहाँ से है? मस्तक से। एक साथ अधिक से अधिक 54 निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तेजस शरीर क्या है? जो शरीर को चमक देता है, कल पढ़ाया था। और क्या काम करता है तेजस शरीर? खाए हुए भोजन को पचाता भी है,
दूसरी बात, शरीर में 98.6 टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। 3 काम तेजस शरीर के हैं। कार्बन शरीर क्या है? हमारी आत्मा के साथ जो कर्मों का समूह लगा हुआ है वह है कार्बन शरीर। अब प्रश्न नंबर 124, देव और नारकियों के शरीरों के अतिरिक्त किन किन शरीरों में विक्रिया हो सकती है? कल बताया था, वादर, अग्नि का एक और वायु का एक, संगीत, त्रियंच पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त इनमें, और भोग भूमिया, त्रियंच और मनुष्य ये अपने शरीर की विक्रिया कर सकते हैं। और तो और चक्रवर्ती भी अपने शरीर की विक्रिया बनाता है। वो भी रोज़ अपने शरीर से 96,000 शरीर बनाता है, क्योंकि उसकी 96,000 रानियाँ होती हैं। अब आइए तेजस शरीर। तेजस शरीर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, निस्सरणात्मक बाहर निकलने वाला, अनिस्सरणात्मक बाहर नहीं निकलने वाला। हमारा आपका जो शरीर है वो कैसा है? अनिस्सरणात्मक। हमारा तेजस शरीर बाहर नहीं निकलता। जो महान मुनि महाराज होते हैं उनके शरीर से तेजस शरीर निकलता है, और वो तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। पहले तो 2 भेद किए, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। अब अनिस्सरणात्मक का तो कोई भेद नहीं। निस्सरणात्मक कितने प्रकार का निकलने वाला? 2 प्रकार का, एक अशुभ एक शुभ। अशुभ कौन सा? जो मुनि महाराज को क्रोध होने के कारण सामने वाली नगरी आदि को जलाने के लिए निकलता है। और शुभ कैसा? मुनि महाराज कहीं जाएं और मान लो हिंदुस्तान में आ जाएं मुनि महाराज, या अपनी नगरी में आ जाएं, और कोरोना की बड़ी भारी व्याधि चल रही हो, तो उनके आने पे क्या होगा? बिल्कुल 12 योजन बाई 9 योजन क्षेत्र में बीमारी तुरंत शांत हो जाएगी। ये क्या होता है? निस्सरणात्मक शुभ तेजस। प्रश्न, क्या मुनि महाराज तेजस शरीर निकालते हैं? नहीं निकालते। ध्यान से सुनिएगा। मुनि महाराज आहारक शरीर तो निकालते हैं, विक्रिया कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तेजस शरीर निकालते नहीं। क्यों नहीं निकालते? ये तो अपने आप निकल जाता है। किसका प्रताप है ये? उनकी तपस्या का प्रताप है। अगर ये निकालते तो आहारक की तरह पहले तेजस मिश्र बनता, फिर तेजस शरीर बनता। तो यहाँ तेजस मिश्र क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये निकाला बनाया नहीं गया, ये तो अपने आप निकल जाता है। इसलिए इसका योग भी नहीं रखा, क्योंकि तेजस शरीर बनाने में आत्मा का उपयोग नहीं होता है। और योग कौन सा होता है? जहाँ उपयोग होता है। अब मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, जब मेरा ध्यान बोलने की ओर होता है तो वचन योग, जब आपको देखने की ओर होता है मान लो तो काय योग, जब मैं सोचता हूँ अब इसके बाद क्या बोलूँ तो मनोयोग। मेरे योग चलते रहते। तो जहाँ आत्मा का उपयोग होता है वो योग माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 126, कर्म और नो कर्म किसे कहते हैं? नो कर्म का मतलब जिनसे शरीर बनता है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस नाम कर्म के उदय से जो 4 शरीर बने, ये शरीर नो कर्म। हमारा ये शरीर जो है ना, ये नो कर्म है। और कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का जो समूह है वो कर्म है। यहाँ तक कल हो गया। एक बात आप लोगों से और कहनी है। आज से क्लास का टाइम 15 मिनट बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं? क्यों? आप लोगों के प्रश्न बहुत होते हैं और प्रश्न करना बड़ा जायज़ है। प्रश्न तो होने ही चाहिए, ये बात समझ में कैसे आएगी? तो 9 बजे तक हम पढ़ाएंगे और 9 बजे के बाद 9:15 बजे तक हम केवल प्रश्नों के उत्तर देंगे।
इसलिए 9 बजे तक मन लगा के पढ़िए और 9 के बाद 9:15 तक अपने अपने प्रश्न भेजिए, हम उसके उत्तर देंगे। इससे आपको भी आसानी होगी और हमें भी। बीच बीच में प्रश्नों के उत्तर हम नहीं देंगे। लास्ट के 15 मिनट हमने उत्तर के प्रश्नोत्तर के लिए रख लिए। अब आए प्रश्न नंबर 127, 127। देखें ध्यान से। विसृसोपचय किसे कहते हैं? संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ जो कर्म और नो कर्म बंधे हैं, उन कर्म और नो कर्म के प्रत्येक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे विसृसोपचय रूप परमाणु भी संबद्ध हैं, जो कर्म रूप या नो कर्म रूप तो नहीं हैं, किंतु कर्म रूप या नो कर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार हैं। उन परमाणुओं को विसृसोपचय कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक समझिए। हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश माने जितना स्थान आत्मा ने घेरा। आत्मा के हर प्रदेश के ऊपर अनंतानंत कर्म वर्गणाएँ हैं और उनसे अनंत गुनी नो कर्म वर्गणाएँ हैं, और उसी आत्म प्रदेश पर उससे अनंत गुणी वो वर्गणाएँ हैं जो अगले समयों में कर्म और नो कर्म रूप बनने वाली हैं, अर्थात जो वेटिंग लिस्ट में हैं। इधर प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म आते हैं और प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म अपना फल देके झड़ते हैं। अब वो समय प्रबद्ध जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कुछ लोग क्या समझते हैं, ऐसे चारों ओर जो भरी हुई है ना कर्म रूपम वर्गणाएं, उसमें से खिंच के आती हैं। खिंच के नहीं आती। तो क्या होता है, आत्मा के ऊपर जो पहले से वेटिंग लिस्ट में परमाणु बैठे हैं, वर्गणाएं बैठी हैं, जो अभी कर्म नो कर्म नहीं बनी हैं, उनके समूह का नाम है विसृसोपचय। विसृसोपचय वेटिंग लिस्ट वाली कार्बन और नो कर्म वर्गणाएं। ये कहाँ पे बैठी हैं? ये आत्मा के हर प्रदेश पर हैं। क्या ये आत्म प्रदेश से चुपकी हुई हैं? नहीं, चुपकी हुई नहीं है। अभी चिपक जाएंगी, फिर तो ये कर्म बन जाएंगी या शरीर बन जाएंगी, ऐसे नहीं। हाँ, बैठी हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं। परिभाषा फिर एक बार पढ़िए। संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ ये विसृसोपचय की वर्गणा कहाँ है? आपके पूरे आत्मा के हर प्रदेश के ऊपर हैं। संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ जो कर्म और नो कर्म बंधे हैं, अर्थात जो कर्म हैं 8 और जो नो कर्म माने शरीर एक में एक है, उन कर्म और नो कर्म के प्रत्येक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे विसृसोपचय रूप परमाणु भी संबद्ध हैं, बैठे हैं, जुड़े हैं, अभी चुपके नहीं, बंध को प्राप्त नहीं हुए। जो कर्म या नो कर्म रूप तो नहीं हैं, किंतु कर्म रूप या नो कर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार हैं। अगले समयों में जो कर्म नो कर्म रूप परिणमन करेंगे, कर्म रूप परिणमन करेंगे तो क्या होगा? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी रूप कर्म आत्मा से बंधेगा। नो कर्म रूप परिणमन करेंगे तो क्या होगा? इस शरीर के साथ जुड़ जाएंगी। तो जो वेटिंग लिस्ट में हैं, मौजूद हैं पर अभी जुड़े नहीं हैं, अगले समयों में आत्मा के साथ जुड़ने वाले हैं, ऐसे कर्म और नो कर्म वर्गणाओं के समूह को विसृसोपचय कहते हैं। अच्छी तरह समझिएगा, उन्हें कहते हैं विसृसोपचय। विसृस माने स्वभाव से, उपचय माने इकट्ठे होने वाले।
इन्हें कोई भेजता नहीं है, ये तो बाई नेचर आत्मा में आके और लाइन में जुड़ते जाते हैं। आगे से कर्म खिरते जाते हैं, पीछे से कार्बन वर्गणाएँ जुड़ती जाती हैं, ऐसा होता है। एक बार परिभाषा फिर देख लें, थोड़ी कड़ी है। संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ जो कर्म और नो कर्म बंधे हैं, उन कर्म और नो कर्म के प्रत्येक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे विश्व सोपचय रूप परमाणु भी संबद्ध हैं, जो कर्म रूप या नो कर्म रूप तो नहीं हैं, किंतु कर्म रूप या नो कर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं। उन परमाणुओं को, उन वर्गणाओं को विश्व सोपचय कहते हैं। ये कैसे इकट्ठी हो जाती हैं? स्वभाव से इकट्ठी हो जाती हैं। उनके समूह को कहा विश्व सोपचय। अब इसके आगे 3 प्रश्न हैं, देखिए। 128, 129 और 130 इन्हें छोड़ दीजिए, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इनका उत्तर थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, इसलिए 128, 29 और 30 को आप छोड़ दें। अब आए 131। जिन्हें इन तीनों का उत्तर अच्छी तरह देखना हो, वो जीव कांड निकाल लें। जीव कांड की गाथा 250 के आसपास में इन तीनों का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्वरूप दिया हुआ है। हमने यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए नहीं पढ़ाया, उसमें आप उलझ जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। फिर भी जिनको देखना हो, गौमठसार जीव कांड में 250वीं गाथा के आसपास ये दिया हुआ है, 8-10 पेज में, वो आप देख लेना। अब आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 131, अपकर्षण किसे कहते हैं? अपकर्षण माने घटना। घटने का मतलब कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग के अपवर्तन अर्थात घटने को अपकर्षण कहते हैं। क्या मतलब? कोई कर्म बंधा था और उसकी स्थिति मान लो 10 कोड़ा कोड़ी सागर थी। अब वो घट के 9.25 कोड़ा कोड़ी, 9.5 कोड़ा कोड़ी हो जाए, इसका नाम है अपकर्षण। अनुभाग, उसके फल देने की शक्ति मान लो 98 डिग्री की थी, अब वो घट के 97 रह जाए, 96 रह जाए, 95 रह जाए, इसे कहते हैं स्थिति और अनुभाग का घटना। ये कैसे घटती हैं? ये आत्मा के परिणामों से घटती है। हमारी आत्मा के साथ जो पाप कर्म बंधे हैं, यदि हम पुण्य कार्य अधिक करेंगे तो पाप कर्मों की स्थिति और फल देने की शक्ति अनुभाग दोनों घटेंगे। इसे कहते हैं अपकर्षण। अर्थात पूजा आदि करने से पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग का अपकर्षण होता है। घटना। अब आइए प्रश्न नंबर 132, उत्कर्षण किसे कहते हैं? उत्कर्षण माने बढ़ना। कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग की वृद्धि को उत्कर्षण कहते हैं। अर्थात ऐसे आत्मा के परिणाम हो जाएं जो पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति माने टाइम भी बढ़ जाए और अनुभाग फल देने की शक्ति भी बढ़ जाए, उसे कहते हैं उत्कर्षण। पूजा आदि करने से जो पुण्य कर्म होते हैं उनके अनुभाग में वृद्धि होती है। पहले फल कम देने वाले थे, अब आपने धार्मिक कार्यों में समय ज़्यादा लगाया, अब वो ज़्यादा फलदायी बन गए। पाप कर्मों की स्थिति पाप कर्म तीव्र कषाय से बढ़ती है। तो स्थिति और अनुभाग का घटना अपकर्षण, स्थिति और अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 133, कार्मण का योग किस किस गुणस्थान में होता है? कब होता है ये बताएं। देखें,
विग्रह गति की अपेक्षा कार्मण का योग पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में होता है। विग्रह गति में गुणस्थान कौन से होते हैं? 1, 2 और 4। कोई जीव मरण करे जब वो विग्रह गति में है, रास्ते में है, तो 3 गुणस्थान में से कोई एक गुणस्थान होगा, पहला, दूसरा और चौथा। कोई महामुनि महाराज हो मान लो और 11वें गुणस्थान में मरण करें, तो मरण करने के बाद कौन से गुणस्थान में जाएंगे? चौथे में। जब तक आत्मा उस मनुष्य शरीर में है तब तक गुणस्थान 11वां, और जब उस मनुष्य शरीर से आत्मा निकली और देव पर्याय की ओर बढ़ी, गुणस्थान चौथा। कब से? पहले समय से। आत्मा उन मुनि महाराज के शरीर से निकली, जब तक मुनि महाराज के शरीर में थी तब तक आत्मा का गुणस्थान 11वां, उपशम श्रेणी में। और मरण हो गया, पहले बताया था ना, आयु क्षय हो गई, आयु समाप्त हो गई, तो क्या होगा? शरीर छूटेगा, तो पहले समय से गुणस्थान चौथा, क्योंकि मुनि अवस्था होने पे 11वां गुणस्थान होता है, और मुनि अवस्था विग्रह गति में होती नहीं, तो विग्रह गति में गुणस्थान चौथा होता है। तो मरने के उपरांत 3 गुणस्थान विग्रह गति में रहते हैं, 1, 2 या 4। और सूत्र है तत्वार सूत्र का, विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। और कहाँ होता है? देखिए, केवली समुद्घात की अपेक्षा केवली समुद्घात की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है दंड, दूसरी कपाट, तीसरी प्रतर और चौथी लोकपूरण। दंड में औदारिक का योग होता है, कपाट में औदारिक मिश्र का योग होता है, और प्रतर और लोकपूरण इन 2 अवस्थाओं में शरीर से संबंध नहीं रहता, इसलिए कार्मण का योग होता है। प्रश्न क्या था? कार्मण का योग किस किस गुणस्थान में होता है? तो विग्रह गति की अपेक्षा 1, 2 और 4 गुणस्थान में, और समुद्घात की अपेक्षा केवली भगवान के द्वारा प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में कार्मण का योग होता है। आगे बढ़ो। अब आए प्रश्न 134। प्रश्न 134 में क्या लिखा? वचन योग और मनोयोग के 4 भेदों का स्वरूप क्या है? कितनी तरह के योग बताए थे? 15। काय योग 7, वचन योग 4, मनोयोग 4। तो आपने काय योग की चर्चा तो कर ली। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्मण 7 हो गए। अब प्रश्न आया, अब ये बताइए वचन योग और मनोयोग के 4 भेद कौन से? पहले समझ लेते हैं, पढ़ेंगे किताब बाद में, पहले समझिए अच्छी तरह। आपने सच बोला, सत्य वचन योग। झूठ बोला, असत्य वचन योग। आपने उभय बोला, सत्य और असत्य दोनों मिक्स बोला, तो क्या हुआ? तीसरा, उभय वचन योग। और ऐसे वचन बोले जो ना सच हैं ना झूठ हैं, तो अनुभय वचन योग। अन उभय, ना सच हैं ना झूठ हैं, ऐसे। फिर ध्यान से देखें, उदाहरण से बता रहा हूँ। आपने सच बोला, मैं खाना खा के नहीं आया हूँ, सत्य वचन योग। आप खाना खा के आए थे, फिर भी आपने बोला नहीं मैं खाना खा के नहीं आया हूँ, असत्य वचन योग, झूठ बोल दिया आपने। अब देखो, उभय वचन योग सच भी है और झूठ भी है। एग्जाम्पल,
हमने बोला 1 गिलास दूध ले आइए, और आप दूध तो ले आए लेकिन बजाय 1 गिलास में और कटोरे में ले आए। दूध तो लाए लेकिन कटोरे में लाए, गिलास में नहीं लाए। तो हमने पूछा दूध ले आए? हाँ, लेकिन ये सच भी है और झूठ भी है। सच तो इसलिए है कि दूध ले आए, झूठ इसलिए है कि गिलास में कहाँ लाए, आप तो कटोरे में लाए। तो ये वचन हुआ सच भी और झूठ भी। एक वचन ऐसा होता है जो ना सच है ना झूठ है। ये कैसे? हमने पूछा आपसे आपका नाम क्या है? आपने बोला मेरा नाम दृष्टि है। अब आपने अपना नाम बोला, इस मेरे पूछने में मैंने जो पूछा ना आपका नाम क्या है, ये सच है ना झूठ है? आपने जो बताया वो सच। हमने बोला खड़े हो जाइए, अब ये ना सच है ना झूठ है। हमने बोला कृपया हमको 5 रुपये दे दीजिए, ये सच है ना झूठ है? इस तरह वचन 4 प्रकार के, सच, झूठ, सच भी और झूठ भी, और ना सच ना झूठ, 4 प्रकार। अब इन वचनों को बोलने के लिए जो मन लगा वो भी 4 प्रकार का हो गया, क्योंकि हमारी सारी क्रियाएं शरीर की मन के माध्यम से होती हैं। हम पहले सोचते हैं आज पूछेंगे मैं झूठ बोलूँगा, तब तो मैं झूठ बोलता हूँ। तो हमारी सारी क्रियाएं मन से होती हैं, इसलिए सच बोलने के लिए सत्य मनोयोग, झूठ बोलने के लिए असत्य मनोयोग, सच और झूठ दोनों उभय के लिए उभय मनोयोग, और ना सच ना झूठ इसके लिए अनुभय मनोयोग, 4 प्रकार का। किताब में थोड़े उदाहरण कड़े हैं, लेकिन अब आप देखेंगे तो समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 134 चल रहा है। उत्तर: पदार्थ को कहने या विचारने के लिए जीव की सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप 4 प्रकार से वचन और मन की जो प्रवृत्ति होती है, वचन की प्रवृत्ति को वचन योग, मन की प्रवृत्ति को मनोयोग कहते हैं। 4 प्रकार के वचन बोलने में जो वचन की प्रवृत्ति हुई वो वचन योग, और मन की प्रवृत्ति हुई वो मनोयोग। इस तरह 4 प्रकार के वचन योग, 4 प्रकार के मनोयोग। अब उदाहरण देखिए। सम्यक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य कहते हैं, जैसे यह जल है, जल को जल कहना सच। दूसरा, मिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को असत्य कहते हैं, जैसे मृग मरीचिका को जल कहना। मृग मरीचिका क्या होती है? जब हिरन बालू के खेत में दौड़ लगाता है, जंगलों में बालू में दौड़ लगाता है, तो उसको दूर से बालू पानी जैसी चमकती हुई दिखती है, तो वो वहाँ पानी है, प्यास लग रही है, चलूँ चलूँ चलूँ, दौड़ता है उस तरफ। तो जब वो दौड़ता है उसे पानी मिलता नहीं, बेचारा प्यास में मर जाता है। तो ये हुई मृग मरीचिका, अर्थात पदार्थ है बालू, समझ रहे हैं जल, असत्य हो गया। तीसरा, दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं। उभय माने दोनों, अर्थात जहाँ सत्य और असत्य दोनों हों। जैसे कमंडलू को घट कहना, ये क्या है? घड़ा है। क्यों? इसमें पानी रखा जाता है। नहीं नहीं, आपका ये कहना तो ठीक है, इसमें पानी रखा जाता है इसलिए घड़े जैसा है, पर ये घड़ा नहीं है इसलिए झूठ है। तो सच भी और झूठ भी। जैसे कमंडलू को घट कहना, क्योंकि कमंडलू घट का काम देता है,
इसलिए कथनचित सत्य है, और घटाकार नहीं है इसलिए कथनचित असत्य है। जो दोनों ही ज्ञान का विषय नहीं होता है ऐसे पदार्थ को अनुभव कहते हैं, जो न सच है न झूठ है। जैसे सामान्य रूप से यह प्रतिभास होना कि यह कुछ है, अब यह कुछ में न सच है न झूठ है। मेरी जेब में कुछ है, अब रुपया है या गिन्नी है या क्या है मालूम नहीं, तो न सच है न झूठ है। वचन 4 प्रकार के हो गए, इन्होंने बताए। कौन कौन से बता दिए यहाँ पे? सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन, 4 प्रकार। सच बोलने वाले वचन सत्य वचन, झूठ बोलने वाले वचन असत्य वचन, सच भी हो और झूठ भी हो। आपने बोला मेरी शर्ट लाना, बाज़ार जाना है, और सामने वाला बुश शर्ट ले आया। अरे झूठ बोलते हो, तुम लाए क्या हो? अरे तो शर्ट नहीं तो बुश शर्ट तो है, काम तो चल जाएगा ना। तो उभय। और अनुभय में जो ना सच है ना झूठ है, जैसे क्वेश्चन मार्क, आप कब आए? तो हमने जो पूछा आप कब आए, ये सच है ना झूठ। आप जो उत्तर देंगे वो सच या झूठ हो सकता है, तो वो अनुभय वचन। अब प्रश्न आया, प्रश्न नंबर 135, अनुभय वचन के कितने भेद हैं? यद्यपि इन भेदों के अनुसार वचन योग के भेद नहीं बनेंगे, फिर भी अनुभय वचन कितने प्रकार का होता है ये तो मालूम पड़े। अब उत्तर देखिए, अनुभय वचन के 9 भेद हैं। पहले आमंत्रणी, हे देवदत्त यहाँ आओ। अब हमने आपसे कहा इधर आइए, अब ये सच है ना झूठ है, इसलिए अनुभय। आज्ञापनी, यह काम करो, खड़े हो जाओ, हमने आज्ञा दी। अब हमने जो बोला ये सच है ना झूठ है। याचनी, मुझे 1 रुपया दे दीजिए, ये सच है ना झूठ है। लेकिन आपकी जेब में रुपया है, फिर भी आप बोल रहे हैं मेरे पास नहीं है, तो आपका झूठ वचन हो गया। चौथा होता है आपृच्छनी, यह क्या है? हमने पूछा यह क्या है, ये सच और झूठ नहीं। प्रज्ञापनी, मुझे क्या करना चाहिए, ये सच है ना झूठ है, ऐसे वचन। प्रत्याख्यानी, मैं इसे छोड़ता हूँ, आज से ये चीज़ नहीं खाऊंगा, अब ये सच है ना झूठ है। कहना, अगर खाएगा तब बात दूसरी है। ये हुआ प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यानी त्याग की बात। नंबर 7 संशय बचनी, यह बला का है या पता का? सामने एक सिक्का पड़ा है, ये चांदी का है या गिलट का? ये सच है ना झूठ है। इच्छानुलोमनी, मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी इच्छा प्रकट करने वाले वचन। आचार्य श्री के दर्शन किए, मन में भाव आया, हे भगवान कब मैं भी ऐसा मुनि बनूंगा, मेरा भाव है कि मैं मुनि बनूं। ये वचन ना सच है ना झूठ है। ये तो आपके मन में जो इच्छा आई वो आपने कह दी। और नंबर 9 द्विंद्रियादिक असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों की भाषा अनक्षरात्मक होती है। गाय बोल रही है, तोता बोल रहा है, भैंस बोल रही है, वचन तो हैं। हाँ, ये वचन कौन से माने जाएंगे? अनुभय वचन, ना सच है ना झूठ है। इस कारण ये 9 प्रकार के वचन सुनने से व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशों का बोध होता है, क्योंकि सामान्य अंश के व्यक्त होने से इन्हें असत्य भी नहीं कह सकते, और विशेष अंश के व्यक्त न होने से
इन्हें सत्य भी नहीं कह सकते हैं। हमने पूछा आपका नाम क्या है, ये ना सच है ना झूठ है, इसलिए इन्हें अनुभय वचन कहते हैं। अनुभय अन उभय दोनों नहीं, कौन, सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ये हो गए अनुभय वचन। यहाँ तक योग मार्गणा पूरी हो गई। वचन मनोवर्गणा, मनो मतलब मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों की बात पूरी हो गई। अब प्रश्न नंबर 136 से अगली मार्गणा आई वेद मार्गणा। अब उस पर सुनते हैं। वेद मार्गणा। वेद नो कषाय के उदय तथा उदीर्णा होने से जीव के परिणामों में जो बड़ा भारी मोह अर्थात वासना उत्पन्न होती है उसे वेद कहते हैं। मोह के कारण जीव गुण और दोष का विचार नहीं करता है। वेद माने काम वासना। अब देखिए, वेद नो कषाय के उदय तथा उदीर्णा होने से, कर्म का उदय होना तो उदय, और कर्म का समय से पहले उदय में आ जाना उदीर्णा कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, जितने कर्मों का उदय आपके होता है उसके साथ में उदीर्णा भी होती है। क्या समझ में आया? जितने कर्मों का उदय हमारे हो रहा है उन सब के साथ उदीर्णा भी होती है। इतने कर्म समयानुसार उदय में आ रहे हैं, उदय, और इनके साथ इतने कर्म और ऊपर से आ रहे हैं, वो उदीर्णा। उदीर्णा जिनके उदय आने का अभी समय नहीं है लेकिन समय से पूर्व जो उदय में आ जाते हैं वो उदीर्णा कहलाती है। उदीर्णा क्यों होती है? उदय कार्यकारी जब होता है जब उदीर्णा भी होती है। आपको वेतन मिलता है 20,000, आप अपना गुजारा आराम से करते। अगर किसी महीने में मान लो बोनस के 20,000 और मिल जाएं, तब उस महीने क्या होगा? उस महीने आप खर्च करेंगे 30-35,000। उदीर्णा होने से काम में जोरदारी आती है, इसलिए हर कर्म के उदय के साथ उदीर्णा होती है। फिर देखिए, वेद नो कषाय के उदय तथा उदीर्णा होने से जो जीव के परिणामों में जो बड़ा भारी मोह उत्पन्न होता है, मोह माने वासना उत्पन्न होती है, उसे वेद कहते हैं। मोह के कारण जीव गुण और दोष का विचार नहीं करता है। वेद के दो भेद हैं, भाववेद और द्रव्यवेद। परिभाषा देखते हैं। भाववेद क्या है? अंतरंग में पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय से जो रमण की इच्छा होती है उसे भाववेद कहते हैं। पुरुष वेद, स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा। स्त्री वेद, पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा। नपुंसक वेद, दोनों के साथ रमण करने की इच्छा। ये तीन वेद। ये क्यों हुए? ये वेद नाम कर्म के उदय के कारण ऐसा होता है। तो चित्त में स्त्री पुरुष या नपुंसक इनकी आपस में रमण करने की इच्छा होना, इसका नाम है भाववेद। द्रव्यवेद क्या है? अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना होती है उसे द्रव्यवेद कहते हैं। पुरुष के शरीर में पुरुष के अंग, स्त्री के शरीर में स्त्री के अंग, ये हुआ द्रव्यवेद। और रमण करने की इच्छा, ये हुआ भाववेद। फिर देखें, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हमारे आपके शरीर में जो अंग बने हैं, ये कैसे बने?
अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बने। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो स्त्री या पुरुष का शरीर बना उसे कहते हैं द्रव्य वेद, और जो चित्त में वासना के परिणाम हुए उसे कहते हैं भाव वेद। आगे देखें, वेद के 3 भेद भी हैं। अभी 2 वेद बताए, द्रव्य वेद और भाव वेद। अब 3 वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब देखिए, पुरुष वेद स्त्री से रमण की इच्छा, स्त्री वेद पुरुष से रमने की इच्छा, नपुंसक वेद दोनों से रमने की इच्छा होना। अब ये कहाँ कहाँ कौन सा वेद पाया जाता है? देखिए, नारकियों में नपुंसक वेद, सारे नारकी नपुंसक होते हैं। देवों में स्त्री वेद एवं पुरुष वेद, नपुंसक वेद नहीं, देव और देवी बस। और शेष जीवों में 4 गति हैं, नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव। नारकी सारे नपुंसक, देवों में स्त्री और पुरुष 2 वेद। अब बचे त्र्यंच और मनुष्य, इनमें तीनों वेद। कोई मनुष्य, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई नपुंसक है। क्या लिखा? नारकियों में नपुंसक वेद, देवों में स्त्री वेद एवं पुरुष वेद, और शेष जीवों में अर्थात मनुष्य और त्रिंचों में तीनों वेद होते हैं। अब एक विशेष बात और, कुछ जीव ऐसे होते हैं, शरीर तो होता है स्त्री का, परिणाम होते हैं पुरुष के। शरीर होता है पुरुष का, परिणाम होते हैं स्त्री के। उनको हम क्या कहते हैं? इनके वेद की विषमता, वेद वैषम्य है। अर्थात द्रव्य योग, द्रव्य वेद कुछ है, भाव वेद कुछ है। देखिए क्या लिखा इन्होंने, परंतु कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिंचों में कहीं विषमता भी पाई जाती है। विषमता, डिफरेंस भी पाई जाती है। इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिंचों में इसलिए लिखा कि भोग भूमि के मनुष्य और त्रिंचों में विषमता नहीं होती, सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिंचों में विषमता होती, इसलिए लिखा। क्या लिखा? परंतु कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिंचों में कहीं विषमता भी पाई जाती है। अर्थात द्रव्य वेद कुछ होता है और भाव वेद कुछ होता है। शरीर स्त्री का और परिणाम मनुष्य के। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए इंदिरा गांधी, शरीर से तो स्त्री लेकिन कुब्बत पुरुष जैसी। मान लीजिए किरण बेदी हैं, शरीर से स्त्री, बोल्ड पुरुषों जैसी। हो सकता है इनमें वेद की विषमता हो। क्या लिखा देखें, अर्थात द्रव्य वेद कुछ होता है और भाव वेद कुछ होता है। अब बता रहे हैं स्त्री पुरुष की जो वासना है उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, पुरुषों में काम वासना कम होती है, स्त्रियों में ज़्यादा, नपुंसक में और भी ज़्यादा। उदाहरण देखिए, पुरुष वेद की बाधा तृण की आग के समान। अर्थात पुरुषों में जो वासना है वो तो तृण की आग के समान है, और स्त्री वेद की बाधा कंडे की आग के समान। तृण में जो आग लगी ना 2 मिनट में ख़त्म हो गई। पुरुषों में वासना जल्दी ख़त्म हो जाती है, और स्त्री वेद की बाधा कंडे की आग के समान घंटों जलती रहती है। और नपुंसक वेद की बाधा
ईंट पकाने के अवे के आग के समान होती है जो सारी रात जलती रहती है। अर्थात पुरुषों में वासना कम, स्त्रियों में ज़्यादा और नपुंसक में और भी ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? उस वेद का लक्षण है ये। जिसमें ये वेद पाया जाएगा उसमें ऐसी ऐसी वासना पाई जाएगी। आगे का प्रश्न देखें। वेद का सद्भाव कहाँ तक रहता है? वेद का सद्भाव कहाँ तक रहता है? अर्थात पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद ये कहाँ तक रहते हैं? अब वेद भी दो प्रकार के हो गए। शरीर की रचना द्रव्य वेद, आत्मा के परिणाम भाव वेद। प्रश्न का उत्तर देखिए। द्रव्य वेद की अपेक्षा स्त्री वेद और नपुंसक वेद का सद्भाव माने मौजूदगी 5वें गुणस्थान तक। अर्थात अगर कोई द्रव्य से स्त्री है, द्रव्य से नपुंसक है तो कितने गुणस्थान तक जा सकता है? 5 तक, इससे ऊपर नहीं। स्त्रियां मुनि नहीं बन सकती, नपुंसक मुनि नहीं बन सकते, 6ठा गुणस्थान नहीं होगा उनके, बस 5वें गुणस्थान तक रहेंगी। स्त्रियां आरिका तक बन जाएंगी, नपुंसक होगा तो छुल्लक एलक तक बन जाएगा, इससे आगे नहीं। तो यहाँ इन्होंने लिखा द्रव्य वेद की अपेक्षा स्त्री वेद और नपुंसक वेद का सद्भाव 5वें गुणस्थान तक। तथा पुरुष वेद का सद्भाव 14वें गुणस्थान तक होता है। इससे क्या समझना? जो द्रव्य से शरीर से पुरुष है वो ही 14वें गुणस्थान माने केवली भगवान बन सकता है। नपुंसक केवली नहीं बन सकता, स्त्री केवली नहीं बन सकती, लेकिन शरीर से जो पुरुष है वो केवली बन सकता है। तो इन्होंने क्या लिखा? पुरुष वेद का सद्भाव द्रव्य वेद की अपेक्षा बात है 14वें गुणस्थान तक होता है। अब आइए भाववेद परिणामों की अपेक्षा। भाववेद की अपेक्षा तीनों वेदों का सद्भाव स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का सद्भाव 9वें गुणस्थान के पूर्वार्ध पहले आधे हिस्से तक रहता है। ऐसा क्यों लिखा? जब मुनि महाराज 8वें गुणस्थान के बाद 9वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तो 9वें गुणस्थान में उनके वेद का सद्भाव रहता है, और जब वो 9वें गुणस्थान के आधे भाग को पार करते हैं परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते, तो आधे परिणाम तक उनके तीनों वेद या तो उपशम हो जाते हैं, उपशम श्रेणी हो, या क्षय हो जाते हैं, छपक श्रेणी हो। मतलब 9वें गुणस्थान के आधे भाग के साथ अगले आधे भाग में, फिर समझें, 9वें गुणस्थान की मान लीजिए 9वां गुणस्थान यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ 8वें से 9वें में प्रवेश किया तो यहाँ तक आए, यहाँ तक तीनों वेद हैं, और यहाँ पे उन्होंने तीनों वेदों को छपक श्रेणी में क्षय कर दिया, उपशम श्रेणी में उपशम कर दिया, अब वेद रहित हो गई। तो अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ कोई भाव वेद नहीं है। द्रव्य वेद तो है पुरुष का, पर भाव वेद नहीं है। क्या हुआ? फिर देखें शुरू से। द्रव्य वेद की अपेक्षा स्त्री वेद और नपुंसक वेद का सद्भाव माने मौजूदगी, एग्जिस्टेंस 5वें गुणस्थान तक, क्योंकि स्त्री और नपुंसक 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जाते, उन्हें दिगंबरत्व की आज्ञा नहीं। और पुरुष वेद का सद्भाव जो शरीर से पुरुष है उसके 14वें गुणस्थान तक होता है। भाववेद की अपेक्षा तीनों वेदों का सद्भाव 9वें गुणस्थान के पूर्वार्ध तक रहता है, 9वें गुणस्थान के मध्य तक है,
उसके बाद वेद रहित अवस्था हो जाती है। इसके आगे के जीव वेद रहित तो होते हैं। इस तरह आज वेद की बात पूरी हुई। 8:55 हो गए। आज वेद मार्गणा हो गई, कल करेंगे कषाय मार्गणा। आइए अब जो प्रश्न हमारे पास आए हैं ना, अब उनके उत्तर देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहाँ है? विग्रह गति के बाद भी जो अपर्याप्त अवस्था होती है वो कहाँ घटित होता। सही नहीं लिखा। विग्रह गति के बाद भी जो अपर्याप्त अवस्था होती है वह कहाँ घटित होती है, नहीं मालूम, प्रश्न ठीक नहीं है। आगे बढ़ें। जीव कांड में ग्रंथ में पहले मनोयोग लिया है, ऐसा क्यों? नहीं, ग्रंथकार की इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मनोयोग लें या पहले वचन योग, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे, आहारक शरीर की कितनी पर्याप्ति होती हैं? 6 पर्याप्ति। उसमें आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। क्या आहारक शरीर श्वास लेता है? बिल्कुल लेता है। भाषा पर्याप्ति, आहारक शरीर बोलता है? हाँ, बिल्कुल बोलता है। और उसके मन पर्याप्ति होती? बिल्कुल होती है। तब जो केवली भगवान जवाब देते हैं उसको विचार करके पुनः प्रश्न भी कर लेता है। इसलिए आहारक शरीर के 6 पर्याप्ति। आगे, शुभ तेजस के समय मुनि महाराज का उपयोग नहीं होता, ऐसा कैसे होगा? करुणा उपयोग के बिना कैसे हो सकती है? ठीक, हमने माना करुणा में उपयोग है, लेकिन पुतला निकालने में उपयोग नहीं है, वो अपने आप निकल गया। उन्होंने करुणा में तो उपयोग है, देखा यहाँ बीमारी फैल रही है और जीव बड़े दुखी हैं, चित्त में करुणा आई, तो करुणा होने के कारण करुणा तो आई उनके चित्त में, लेकिन जो पुतला निकला दाएं हाथ से वो नहीं निकालते हुए। इसलिए शुभ तेजस के समय मुनि महाराज का उपयोग नहीं होता, इसीलिए तो उसका योग नहीं बनाया। देखो, औदारिक का योग, वैक्रियक का योग, आहारक का योग, कार्बण का योग, तेजस का योग क्यों नहीं बताया? उधर आत्मा का उपयोग ही नहीं है। कब पुतला निकल गया महाराज को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उन्होंने निकाला नहीं। आगे, जो 5 वर्गणाएँ आपने बताई थी उसमें नोकर्म वर्गणा का कहीं उल्लेख नहीं था, तो वो वर्गणा अलग है क्या? आहार वर्गणा और नोकर्म वर्गणा पर्यायवाची शब्द हैं। आहार वर्गणा से शरीर बनता है, नोकर्म वर्गणा से भी शरीर बनता है, इसलिए दोनों वर्गणाएं पर्यायवाची हैं। कुछ भी कह लो, कोई बात नहीं। आगे, आहारक शरीर में मुनिराज का उपयोग कैसे होता है? आचार्य श्री कुंद महाराज के कौन सा शरीर विदेह क्षेत्र गया था, तब कौन सा काल था? तीन प्रश्न हैं आपके। आहार शरीर में मुनिराज का उपयोग कैसा होता है? या तो यात्रा करने का होता है, या शंका पूछने का होता है, तीर्थंकरों के कल्याणक देखने का होता है, ऐसा उपयोग होता है। आचार्य कुंद महाराज का कौन सा शरीर विदेह क्षेत्र गया था? औदारिक शरीर। आचार्य कुंद कब हुए? ये पहली दूसरी शताब्दी के महाराज थे, बड़े महान आचार्य, पहली दूसरी शताब्दी के। काल कौन सा था? पंचम काल।
पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं होती, इसलिए आहारक रिद्धि उनको नहीं थी। वो गए थे विदेह क्षेत्र, हाँ ऐसा सुनते हैं कि वो विदेह क्षेत्र गए थे। कौन ले गए थे? उनको देव ले गए थे। उनका आहारक शरीर नहीं था, जो आहारक शरीर से काम होता, न उनका वैक्रियक शरीर था। तीसरा प्रश्न पूछा, तब कौन सा काल था? 5वां काल था। आगे, आहारक मिश्र का योग में भी विग्रह गति का संबंध होता है क्या? प्रश्न बहुत अच्छा। नहीं होता। विग्रह गति मरण और मरण के बाद होती है। लेकिन वो तो मुनि महाराज बैठे हैं, उन्होंने जरा सा अपना उपयोग लगाया और आहारक शरीर बनाया, मस्तक से निकाल दिया। अभी विग्रह गति मरण नहीं हुआ, इसलिए आहारक मिश्र का योग में विग्रह गति का संबंध नहीं होता। जल का एक जीव विक्रिया नहीं करते, फिर समुद्र में ज्वार भाटा कैसे आता है, ये दूसरा विषय। ज्वार भाटा आने का ये जैसा विज्ञान कहता है ना, ठंड शीतलता होने के कारण ऐसा होता है, वो अलग विषय, इसका विषय अपना नहीं है, अलग। आगे, योग की परिभाषा में पुद्गल विपाकी से क्या लें? पुद्गल विपाकी जिन कर्मों का फल पुद्गल में होता है वो पुद्गल विपाकी होते हैं। अब शरीर नाम कर्म पुद्गल विपाकी, उसके उदय से शरीर बनता है, पुद्गल बनता है, इसे कहते हैं पुद्गल विपाकी। और जो जीव पे असर डालते हैं जैसे ज्ञानावर्णी कर्म, ये जीव विपाकी। आगे, जब आहारक मिश्र का योग 27 हो सकते हैं तो 54 आहारक शरीर कैसे निकलते हैं? उदाहरण से समझ में आएगा, कोई आपत्ति नहीं। जैसे आहारक मिश्र का योग 27 हुए और वो 27 होने के बाद आहारक शरीर बन गया, लेकिन 27 के बाद वो जब आहारक शरीर बन जाएगा ना, तभी तो और बनेंगे। ये तो मिश्र का योग है, ये तो आहारक शरीर रूप परिणमन करते जाएंगे। आहारक शरीर जो बने हैं ना, वो मौजूद रहेंगे, इसलिए इनकी संख्या कम, उनकी संख्या ज़्यादा। इनका समय कम है, उनका समय इससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए परिस्पंदन से क्या तात्पर्य है? परिस्पंदन का मतलब कंपन होना, ऐसे कंपन होना। हम कोई क्रिया करते हैं ना, हमने इस हाथ को यूं किया तो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ। हमने कोई चीज़ खाई तो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ। मैं बोल रहा हूँ, आत्म प्रदेशों में कंपन हो रहा है। योग की परिभाषा में पुद्गल विपाकी से क्या लें? अर्थात मन वचन काय बनाने वाले शरीर नाम कर्म की अपेक्षा, ऐसे लगाएं। विग्रह गति का पहला समय और ऋजुगति का समय, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि एक में कार्बन का योग बताया और दूसरे में नहीं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा, बहुत समझदारी का। देखिए, विग्रह गति के पहले समय से मतलब इस शरीर को छोड़ के आत्मा निकली, तो पहले समय विग्रह गति का पहला समय। और ऋजुगति का समय, ऋजुगति विग्रह गति का समय जब माना जाएगा जब वो मोड़ से जाएगा। यहाँ है वो और जन्म यहाँ लेना है, तो यूँ गया और यूँ जाएगा, तब एक मोड़ा हुआ, ये विग्रह गति। अगर यहाँ से मरा और यहीं पैदा हो गया तो ऋजुगति। ऋजुगति में मोड़ा नहीं लिया, विग्रह गति में मोड़ा लिया जाता है। आपने पूछा विग्रह गति का पहला समय, जो मोड़े वाली गति है उसका पहला समय विग्रह गति का पहला समय, और ऋजुगति का समय जो सीधा जा रहा है। विग्रह गति के पहले समय में जन्म नहीं होगा और ऋजुगति के पहले समय में जन्म भी हो जाएगा, इतना अंतर पड़ेगा। हाँ, जो जीव मोक्ष जाते हैं उनके विग्रह गति में कार्बन का योग नहीं बनता है क्या? पहली बात,
कार्बन का योग मोड़े वाली गति में बनता है। यहाँ मोड़े वाली गति तो है नहीं, सीधी गति है। लेकिन बहुत अच्छी तरह समझिए, जो आत्मा मोक्ष जा रही है उसमें परिस्पंदन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परिस्पंदन के कारण जो मन वचन काय हैं वो तो यहाँ समाप्त हो गए ना। 8 कर्म समाप्त हो गए तो मन वचन काय भी समाप्त हो गए। जब सब कुछ समाप्त हो गया तब आत्मा सिद्ध बनने के लिए ऊपर गई। तो जो आत्मा सिद्ध बनने के लिए ऊपर जा रही है उसमें कार्बन का योग कैसा? वहाँ तो कुछ है ही नहीं, योग ही नहीं है। हमने आपको पढ़ाया था 14वें गुणस्थान की परिभाषा। जो जीव योग रहित होते हैं केवली, उन्हें हम कहते हैं अयोग केवली। उनके योग नहीं होता। 14वें गुणस्थान में योग नहीं होता तो 14वें गुणस्थान के बाद में जो सिद्ध बनते हैं उनमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वहाँ कोई योग नहीं होता। देवों का शरीर तेजस हो सकता है, अगर नहीं हो तो उनके शरीर पर किस कारण से कांति होती है? आचार्यों ने लिखा देवों के शरीर में एक साथ में भी तेजस शरीर है। तेजस शरीर सब गति में हर जीव के होता है, लेकिन उनके शरीर में जो कांति होती है वो वर्ण नाम कर्म के उदय से होती है। आचार्यों ने ऐसा लिखा। 5 शरीर की मैक्सिमम स्थिति बता दीजिए। देखिए, औदारिक शरीर की मैक्सिमम स्थिति कितनी? 3 पल्य भोग भूमि के जीव की। वैकृक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति जो नारकी या देवों की 33 सागर की होती है वो। आहारक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति सिर्फ अंतर्मुहूर्त। तेजस शरीर की स्थिति शायद, मेरे ध्यान में नहीं है पक्का, शायद 66 सागर तेजस शरीर की। और कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति तो जब तक जीव है तब तक है, वैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इस तरह इनकी स्थिति है। पृथक विक्रिया में दूसरे शरीरों में भी आत्म प्रदेश होते हैं क्या? बिल्कुल होते। नहीं तो जैसे मान लो चक्रवर्ती ने 96,000 शरीर बनाए। अब वो शरीर जो उनके दूसरे हैं वो रानी के पास जाएंगे तो क्या उस शरीर में आत्मा नहीं है? बोलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। आत्मा उन सारी 96,000 विक्रियाओं में सब में आत्मा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आप समुद्घात पढ़ेंगे तो आपको ये विषय समझ में आ जाएगा। भरत चक्रवर्ती भी विक्रिया कर सकते थे क्या? सकते नहीं, रोज करते थे। नहीं तो 96,000 रानियों के पास कैसे पहुंचेंगे? उनका मूल जो शरीर होता है वो पटरानी के साथ, बाकी शरीर और सब के पास होते हैं वो विक्रिया वाले होते हैं। असंयम का परिहार क्या होता है? असंयम से बचने के लिए अगर स्वयं जाएंगे मुनि महाराज तो जीव मरेंगे, हिंसा होगी। उससे हिंसा से बचना है तो असंयम से परिहार के लिए आरक शरीर निकाल लो। योग पारिणामिक भाव है क्या? योग छायोपशमिक भाव भी है, औदिक भाव भी है और पारिणामिक भाव भी है। तीनों भाव में आता है। शुभ तेजस का कोई उदाहरण है क्या? नहीं, किसी भी शास्त्र में आज तक पढ़ने में नहीं आया कि उन मुनि महाराज के शुभ तेजस का पुतला निकला और उससे बीमारी दूर हुई। अपृथक विक्रिया व पृथक विक्रिया क्या है? अपने शरीर से भिन्न शरीर बनाना। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक मनुष्य अपने शरीर से सामने और बना लूँ, ये पृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया अपने शरीर को ही लंबा चौड़ा बनाना। जैसे मान लो विष्णु कुमार मुनि महाराज थे, उन्होंने अपने शरीर को इतना लंबा चौड़ा बनाया, ये अपृथक विक्रिया हुई। कार्बाण सिर्फ विग्रह गति में ही क्यों होते हैं?
जबकि कर्म निरंतर बंधते और उदय में आते रहते हैं। नहीं, कार्मण नहीं कहा हमने, हम ये कह रहे हैं विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। इससे क्या समझना, विग्रह गति में आत्मा के साथ औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर तो है नहीं। अब विग्रह गति में कौन सा शरीर है, सिर्फ दो, तेजस और कार्मण। तेजस शरीर से योग होता नहीं, तो सिर्फ एक कर्म, एक बचा कार्मण शरीर, उससे परिस्पंदन होता है। इसलिए कार्मण का योग सिर्फ विग्रह गति में बताया। नो कर्म किसे कहते हैं बता दिया था, जिनसे शरीर बनता है उनको कहते हैं नो कर्म। शुभ निश्चरणात्मक तेजस शरीर का रंग क्या होता है, सफेद धवल। विसृसोपचय का शाब्दिक अर्थ क्या है, विसृसोपचय, हाँ ऊपर, लब्ध पर्याप्तक जीव के औदारिक मिश्र का योग किस प्रकार होता है, शरीर तो उसका बनता ही नहीं। लब्ध पर्याप्तक जीव के शरीर बनाने की शक्ति योग्यता नहीं है, तो शरीर के योग्य परमाणु आते तो हैं, पर उनको पकड़ के शरीर बनाना उसकी आत्मा में नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसकी आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति अधूरी है, योग्यता ही नहीं है उसकी, इसलिए उसके औदारिक मिश्र योग होता है। मिश्र सोपचय की परिभाषा सरल लिखा दीजिए। नहीं, लिखाने का काम नहीं, वो तो किताब में लिखा हुआ है। सरल परिभाषा आप देखो, अगले समयों में कर्म और नोकर्म रूप परिणमन करने वाली वर्गणाओं के समूह को विसृ सोपचय कहते हैं। लिख लीजिए, आत्मा के अगले समयों में, आत्मा के अगले समयों में कर्म और नोकर्म रूप परिणमन करने की उम्मीदवार वर्गणाओं को कर्म विसृ सोपचय, वर्गणाओं के समूह को विसृ सोपचय कहते हैं। ठीक, आगे चलें। विषय से हटकर प्रश्न है गुरुजी, अगर हम प्रतिमा ले लें और हम समाधि मरण करें तो छठे काल में तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अरे, अगर आपने प्रतिमा ले ली और मरण करेंगे, निश्चित देव ही बनेंगे, कोई शक नहीं, देव ही बनना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे, सत्य असत्य उभय अनुभय मनोयोग व वचन योग बताए हैं आपने, वो किस गुण स्थान तक माने? अलग अलग के अलग अलग। जैसे केवली भगवान के, हाँ होता है ना, केवली भगवान के वचन योग कौन सा? सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग। और मनोयोग भी सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग। तो 13वें गुणस्थान तक हाँ होता है, आपत्ति क्या? तो 13वें गुणस्थान के बाद कुछ होता है क्या? नहीं, फिर योग होता ही नहीं। आगे, एक मिनट, इनके उदाहरण से बता दीजिए। आचार्यों ने तेजस शरीर की 66 सागर स्थिति क्यों बताई? क्योंकि तेजस शरीर की जो वर्गणाएं आती हैं, इससे ज़्यादा रुकती नहीं, वो आती हैं और झड़ती जाती हैं और छूटती जाती हैं। 70 पांचों शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति बताइए। बता दी। कार्मण का योग में मिश्र क्यों नहीं मिला? वो सबके साथ मिलके शरीर बनाता है, उसके साथ कौन मिलेगा? जो कर्म झड़ जाते हैं वो विसृ सोपचय बन जाते हैं क्या? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। आपके जो निर्जरा हुई वो निर्जरा हुई और विसृ सोपचय में आ गई, कोई आपत्ति नहीं, ऐसा हो सकता है। वैक्रियक शरीर वर्गणा में ऐसी क्या योग्यता है
कि पृथक अपृथक विक्रिया संभव है, जबकि वे ही वर्गणाएँ औदारिक शरीर में हमारे भी हैं। क्या औदारिक शरीर से विक्रिया संभव है? यदि हाँ तो कैसे? दो बातें अलग अलग देखें। वैक्रिक शरीर की वर्गणाएँ ऐसी होती हैं जो पृथक अपृथक विक्रिया रूप परिणमन करने वाली होती हैं। अब प्रश्न, क्या औदारिक शरीर में भी विक्रिया संभव है? अभी हमने आपको बताया चक्रवर्ती रोज 96,000 विक्रिया करता है, उसमें होती है। विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने विक्रिया की कि नहीं की? तो औदारिक शरीर में विक्रिया क्यों नहीं होती है? आगे, क्या एक ही समयबद्ध कर्म उदय का निमित्त पाकर एक ही समय में सभी असंख्यात प्रदेशों में स्थित विश्वसोपचय रूप परमाणु एक साथ उम्मीदवार होते हैं और एक ही साथ बंध को प्राप्त होते हैं? नहीं। एक समय में कितनी कर्म नोकर्म वर्गणाएँ हम ग्रहण करते हैं, आत्मा से जुड़ती हैं, इनके लिए लिखा समय प्रबद्ध। अच्छा, कितनी वर्गणाएँ वहाँ विश्वसोपचय में हैं? इनसे अनंत गुणी, सारी की सारी कभी ख़त्म नहीं होती स्टॉक। विश्वसोपचय हमेशा बना रहता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। आगे, तेजस शरीर जब बाहर निकलता है तो आत्म प्रदेश भी उसमें रहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो तेजस समुद्घात हुआ ना, आत्मा उसके साथ जाता है बिल्कुल, लेकिन मुनि महाराज बना के भेजते नहीं है, इतना फर्क है। विश्वसोपचय में नोकर्म वर्गणाएँ किस कषाय की वजह से शरीर बनने में परिणत होती हैं? कषाय की वजह से नहीं, शरीर नाम कर्म के उदय से। कर्म और नोकर्म वर्गणाएँ, कर्म वर्गणाएँ तो होती हैं वो तो कषाय आदि बंध के कारणों से, नोकर्म वर्गणाएँ शरीर नाम कर्म के उदय से। विश्वसोपचय रूप परमाणु को हम कर्म रूप बनने से रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। अगर आपको विश्वसोपचय अपनी आत्मा में से हटाना है तो शुद्ध अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं। विश्वसोपचय हो गया। प्लीज़ 128, 129, 130 भी सरल करके एक बार बताइए। नहीं वो नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अगर होता इस लायक तो मैं बता देता, मैं बताऊंगा, टाइम भी बहुत लगेगा, आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। विग्रह गति में दूसरा गुणस्थान कैसे होता है? होता है कोई जीव दूसरे गुणस्थान में मरण करे, मनुष्य है, दूसरे गुणस्थान में मरण किया और मर के देव बना, तो विग्रह गति में गुणस्थान दूसरा, उसमें कौन सी दिक्कत है? आगे, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में कार्बन का योग के साथ औदारिक का योग भी रहेगा क्या? प्रतर और लोकपूर्ण में नहीं रहेगा। प्रतर और लोकपूर्ण में आत्म प्रदेशों का शरीर के साथ संबंध ही नहीं रहता, इसलिए वहाँ कार्बन का योग के साथ औदारिक का योग नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। बस समय आपका पूरा हो गया और मेरे ख्याल में शंकाएं भी समाप्त हो गई। मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम जो 15 मिनट हमने बढ़ाया शायद आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? दृष्टि को तो अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, बिल्कुल ठीक। इससे क्या होगा, अब सुविधा हो गई, आपको जो पूछना हो अंतिम 15 मिनट में पूछिए, शेष समय में किताब आराम से पढ़िए। समय हो गया है। जय जिनेंद्र।